अभी तक आपने देखी अनीता की उतार चढ़ाव वाली जिंदगी। अब बारी है क्लाइमैक्स की। पिछले एपिसोड में आपने देखा अनीता और अभी की बढ़ती हुई दूरियां और सुमित और अनीता की लव स्टोरी की शुरुआत। आइए अब देखते हैं अनीता इनमें से किसको चूज करेगी या दोनों में से किसी को भी नहीं। चलिए देखते हैं। और बताइए सब कैसा चल रहा है? सब सही चल रहा है भाई। तुम बताओ, तुमने कॉल किया था। आपसे मुझे दो तीन बातें डिस्कस करनी थी, कुछ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल। करो भाई, इसमें तो 200 थे। लेकिन पहले पर्सनल। तो जानती है अनीता के बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। क्या हो गया भाई? हाँ भाई बोलो। लो क्या है ना भैया, कभी कभी ना कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है ना वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। ना मैं उसका बॉयफ्रेंड। और कभी कभी कुछ बातें मैं उसको समझा नहीं पाता, या शायद वो मुझे नहीं समझ पाती। आए दिन कुछ ना कुछ अनबन हम दोनों में हो ही जाती है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो बात बताऊंगा जो उसने मुझे बताया। सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा। क्या बात बताइए। सबसे पहले वही बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले लीजिए। हाँ हाँ, चल रही हो तो चलिए। लीजिए। क्या है ना दादा, अनीता को ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बिल्कुल यकीन है। ठीक है। और हर लड़का ना उसका फायदा उठाना चाहता है, हर लड़का। लेकिन दादा मैंने ना उसे, सच बता रहा हूँ, मैंने उससे कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप बिल्कुल नहीं चाहा। हाँ सीरियसली बता रहा हूँ दादा, ठीक है। कभी नहीं चाहा। अरे दादा आप एक बात बताओ, सीरियसली बताना, बिल्कुल सीरियस। आप ये बताओ, मैं चाहता तो पहले मैं उससे बातचीत स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल। कर सकता था। हाँ हाँ। फिर मैं उससे जो है फ्रेंडशिप कर, फिर मैं बात आगे बढ़ाता ना दादा। हाँ करते हैं ऐसा, कर सकते थे ऐसा। नहीं किया पर मैंने ऐसा। ये नहीं मैंने। देखिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नतीजा होगा, जो अभी हुआ वही रिजल्ट होता ना। हाँ और क्या, ज़्यादा हो गई। देखिए भैया, लड़की बहुत ज़्यादा अपसेट है, और मैं उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता था। ठीक है। और क्या है ना भैया, मेरी फीलिंग्स एकदम जेन्युइन है, ठीक है। इसलिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, रिश्ता भेजना। सही है। बस। अगर कोई लड़का अपना फ्यूचर सोचे, भैया कोई कंपनी होना चाहिए
बाहर घूमने जाने के लिए, हाँ बिल्कुल। कुछ बातें शेयर करने के लिए। ठीक है। मैंने एक अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग पर्सन का सोचा। और ना भैया, मुझे अनीता में हर वो क्वालिटी दिखी, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैंने उससे बात की। अच्छा। मुझे पता नहीं था भैया वो डबल सी या कुछ भी, लेकिन किसी का सोच के मैं अपनी सोच क्यों बदलूं? बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए। क्या लग भैया, अनीता जो है बहुत जेन्युइन पर्सन और सीरियसली भैया, एकदम सीरियसली, मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभी आगे बोलता है कि इसका डाइवोर्स हुआ है, तो इसका ये कहीं से मतलब नहीं कि मैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार एक बात बताओ यार, कि तुम इतना इमोशनल कैसे हो गए? पहले तो कभी इमोशनल थे। क्या है ना भैया कि वो लड़की बहुत जेन्युइन है, कुछ हो ना, लेकिन वो मेरी दोस्त हमेशा है। क्या है ना भैया, अनीता बोलती है मुझे शादी किसी से नहीं करनी। ठीक है। और जो भी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन था ना, उसने पूरा निकाला, लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी बुरा नहीं लगा। नेवर। ठीक है। और पता है, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसने हंसी मजाक छोड़ के हर बात उसने मुझसे डिस्कस करी, हर बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना उसको मैसेज करना ना पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरी तरह। और हाँ, कुछ दिन बाद जब उसने मुझसे बात की ना, तो उसका सबसे पहला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन उसका यही था, उसका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि मुझे मालूम अगर मैं आपसे कुछ बोलूं तो आप मुझसे बात करना बंद कर। क्योंकि मेरी वजह से उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। सिर्फ इसलिए मैंने उससे बातचीत करना बंद करी, सिर्फ इसलिए। ऐसा नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझसे बातचीत करना नहीं चाहिए। सीरियसली बता रहा हूं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझसे बातचीत करना नहीं चाहता, लेकिन हम दोनों के लिए
यही अच्छा होगा कि कुछ दिन हम एक दूसरे से दूर रहें, कोई बातचीत ना करें, कोई बातचीत। ठीक है। क्या है भैया, 2-3 बार गलती से उसका वीडियो कॉल भी आया था। अच्छा। बस ऐसे ही उसको मैंने बातों बातों में वीडियो कॉल का बोला। पता भैया, 100 बात की एक बार गलती मेरी थी, मुझे उसको नहीं पूछना चाहिए, पर उसका रिएक्शन भी गड़बड़ा। क्या रिएक्शन है? उसने मुझे गुस्से से कहा, जब आप रिलेशन में नहीं है तो वीडियो कॉल क्यों करना? अच्छा, गुस्से से? माइंड इट भैया। वैसे पता भैया, वीडियो कॉल के बाद भी ना वो गलत ही समझी। अच्छा, क्या गलत समझे? क्या होता है ना भैया, जैसे अपन दोनों आमने सामने बैठे फेस टू फेस बात कर, वैसे फेस टू फेस बात करने में ना कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सब क्लियर हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। तो कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो आमने सामने फेस टू फेस करने से क्लियर हो जाती है। ठीक है। अब भैया देखिए, ऐसा है कि ना मैं तो उसके ग्रुप का मेंबर हूँ, अनिता के ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ मैं, ना ही उसका दोस्त हूँ मैं। तो जो वीडियो कॉल का पर्पस था ना, वो सिर्फ इसीलिए था कि बात एकदम क्लियर हो जाए, फेस टू फेस बात करना, ओनली ऑप्शन वीडियो कॉल, हर कोई नहीं। पता भैया, गलती सिर्फ मेरी थी, नहीं पूछना चाहिए था मुझे, पूछना नहीं चाहिए था मुझे। तो पता भैया, एक इंसिडेंट है जिसमें मैं अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानी। क्या? एक दिन ना अनीता का फोन आया मेरे पास, जिस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान। उस दिन ना भैया क्या हुआ था, उसके वर्क प्लेस में उसके बॉस ने उसको बहुत कुछ बोल दिया। अच्छा। हाँ, उस दिन वो बोली, अपने मॉम डैडी को बोलूं या नहीं बोलूं, तो मेरी शादी थी। लेकिन भैया पता, एक अजीब इत्तेफाक देखिए, अगले दिन अनीता के मॉम का इनविटेशन आ गया मुझे वो भी मिलने का। हाँ, क्या है ना, दिल से बोलूँगा एक बार ना, पूरे दिल से मैं ना पूरी तरह से ना मान चुका था, एकदम ना, नेवर। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो 3 महीने बाद मिलने की इच्छा जाहिर करी? 3 महीने बाद ऐसी क्या बात हो गई जो मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर करी? हालांकि ना भैया, अनीता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी। अनीता को इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन पता भैया, मुलाकात में 1-2 दिन मुझे बहुत ज्यादा अजीब, बहुत अजीब। वो क्या? ये
सबसे पहली बात तो भैया, सबसे पहली बात, उसकी मम्मी मुझे पहचानी तक नहीं। उसकी मम्मी को मेरा नाम तक प्रॉपर नहीं मालूम था। हाँ पता भैया, उसकी मम्मी को मेरा नाम नहीं पता था ना, तो ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ दिन पहले मैंने रिश्ते की बात भेजी थी उसके यहाँ। बिल्कुल नहीं लगा। और दूसरी बात भैया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अनीता भी मांग ली के मैं भी मांग ली। हम दोनों की कुंडली होती है ना, कुंडली भी मिला ली। लेकिन आप एक बात बताओ, मैं पॉजिटिविटी क्यों नहीं रखूंगा मेरे मन में? जब रिश्ते की इतनी बात आगे बढ़ गई, कुंडली मिला ली, सब कुछ हो गया, तो मैं क्यों नहीं सोचूंगा पॉजिटिव? सोचूंगा ना। पर आगे क्या भैया, क्या आगे? 15 दिन भैया, 15 दिन कम नहीं होते। 15 दिन तक एक कॉल भी नहीं आया मेरे पास, ना तो उनके माँ बाप का, ना तो किसी का नहीं। 15 दिन तक कॉल कोई पता नहीं है। गलत बात है ना। और पर्सनली बात बताऊं, मैंने मेरी मम्मी से कॉल भी करवाया। मैंने मेरी मम्मी से कॉल करवाया और ये बोला कि एटलीस्ट आप बात तो कर लो। अरे रिश्ते की बात आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, कम से कम आप बात तो कर लो। आप बात तो कर लो। लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मान लो कि अनीता के मॉम डैड की कोई गलती नहीं है कि उन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई बिना ये जाने कि अनीता की मर्जी है या नहीं है। लेकिन भैया, सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि उनके कंफ्यूजन के चक्कर में मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई ना भैया। मेरी फीलिंग्स का क्या? मेरी फीलिंग्स का क्या? मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई ना पूरी तरह से। बिल्कुल। मेरे को पता भैया, बुरा इसलिए नहीं लगा कि मैं रिजेक्ट, मुझे बिल्कुल बुरा। लेकिन पता भी, बिना कोई मौका दिए, मतलब ऐसा कि क्या समझाऊं, आप ये समझिए कि मुझे ना अपना पक्ष भी रखने नहीं दिया सामने। बिना पक्ष रखे, बिना कुछ मौका दिए हटा दिया मेरे को, हटा दिया। एक बात और बताऊं, सीरियसली, एक भी बात मिलने भी नहीं दी। कैसे फीलिंग्स आएगी? लेकिन कोई हार्ड फीलिंग नहीं है। इतना दिल छोड़िए यार भैया, कोई हार्ड फीलिंग है ही नहीं। आप तो लीजिए, एंजॉय कीजिए, जल्दी ले रहे हैं और बनाऊंगा, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल।
एक गलती तो की भैया मैंने, पता है कौन सी? कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ना पर्सनल लाइफ में इंक्लूड कर लिया। भैया आप एक बात बताइए, अगर मैं 15 दिन से बेड रेस्ट पे हूं, तो मुझे क्या राइट तो मैं उसे मैसेज करूं? अगर प्रोफेशनली मुझे दिक्कत है तो मैं उसको क्यों फोन करके या मैसेज करके परेशान करूं? लेकिन भैया जस्ट बिकॉज मैं उसके सपोर्ट के लिए सिर्फ उसके सपोर्ट के लिए ना, मैं हर वक्त हर समय मैं उसका साथ दूंगा। हर समय उसका साथ दूंगा। पर इसका ये मतलब नहीं भैया कि मैं भी उससे वही चीज एक्सपेक्ट करूं। नहीं मतलब कि मैं उससे वही चीज एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरा भी वैसे ही साथ दे। आराम से भाई, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या होगा? चिल यार, शांत रहे थोड़ा। दारू वारू पीते हुए बात करते हैं आगे। आराम से बात करते हैं, आराम से, चिंता मत करो। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि वो एक लड़की है। लड़की ना भैया शादी के बाद अगर मायके 2 हफ्ते की छुट्टी पे भी आ जाए ना, अगर लड़की 2 महीने के लिए घर भी आ जाए ना, तो सोसाइटी वाले पता क्या बोलते? अरे देखो इनकी लड़की को, आज पड़ोस घर पे बैठी है 2 महीने से, अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही? वो तो बोलते ही हैं, बोलते हैं? बोलते हैं लोग। और अगर लड़की ससुराल से मायके आती है ना, अगर वो डिवोर्स लेके आ जाए तो क्या कहने? वाह, बोलने वाले तो जरूर, अरे जरूर लड़की में कुछ ना कुछ खोट होगा, लड़की में कुछ ना कुछ खोट होगा, लड़की का अफेयर होगा। अरे यार वो ऑलरेडी इतनी अपसेट है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन उसको सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन लोगों के एक के बाद एक ताने कि उसका क्या होगा, उसको क्या होगा। अरे यार ये कैसे, वो एक लड़की है, कैसे उसके मन में पॉजिटिविटी आएगी, कैसे? अरे यार भैया खुद की गलती ना होती होगी, इतना सुनो वो भी दूसरों की गलत। जब खुद की गलती है ही नहीं तो कैसे दूसरों की सुने हम? नहीं सुन सकते। ठीक है भैया, चखना खाइए। और भैया देखा, उसी प्रकार हर लड़के ने धोखा देना, मार पीना या किसी भी गलत चीज का ठेका लेकर नहीं रखा। कुछ लोगों की हरकतों की वजह से किसी को जिम्मेदार ठहराना, ये बहुत बुरी, सरासर गलत है। मेरा काम सिर्फ सपोर्ट करने का है, और कहीं ना कहीं अनीता के मन में पॉजिटिविटी आई। ये तो अच्छी बात है भाई, तुम्हारी वजह से पॉजिटिव है। लेकिन भैया इसका फायदा कोई और उठा रहा है।
कोई और उठा रहा है इसका फायदा। अच्छा, पर आई एम हैप्पी विद आई एम सो हैप्पी। जब तक वो खुश है ना, जब तक वो खुश है मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। यार अभी एक बात बताऊं, ज़्यादा मत सोच इस बारे में, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं अब प्रोफेशनल पे आता हूँ। मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ। अरे वाह यार, ये तो बताया नहीं। लेकिन मुझे भैया उसमें आपका पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, अगर घर पर आया तुम्हारा ये सपोर्ट है। चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो। बिल्कुल है। इस मूवी की कहानी भी है एक लड़की और उस लड़की का बचपन है, कॉलेज लाइफ है, मैरिज है, डिवोर्स है, उसके बाद जो भैया दिस कहानी इंस्पायर्ड फ्रॉम माई। तो लग ही रहा था भाई, हाँ। तो ये कहानी पूरी अनीता से इंस्पायर है। बस मुझे आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, कहानी पूरी अनीता से इंस्पायर है एंड जैम ऑल बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट रहेगा मेरा, हमेशा रहेगा। भैया बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मेरी इतनी बातें सुनी। क्या बात है नहीं, पर आपने मेरी इतनी बातें सुनी। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू। मैं बताऊंगी। हाँ पक्का। क्या बात है मम्मा, बड़े प्यारे लग रहे हो। आपकी पार्टी में जानकर डाला है क्या? सुबह चढ़ा ली क्या तूने? नहीं ना। क्या है ना मम्मा, शाम को ना पार्टी में जाना है, इसलिए दिन मस्के मार रही हूँ। ओह ऐसा। हाँ। अच्छा मम्मा एक बात पूछूं, देखो बचपन से इतनी मस्ती करती। हाँ बहुत। और एक बात, ये क्या बचपन में दांत टपकाती थी क्या? हाँ क्यों पूछा? क्या है ना, देखो आजकल सीरियस लुक वाले लोग पसंद नहीं, उनको लाड टपकाने में बच्चे ज्यादा पसंद आते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग बात करो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। यस मॉम। क्या बोल रही थी हमसे? कुछ नहीं। दीदी देखो, तुम्हें कैसे लगता है आजकल नीचे से लेकर ऊपर तक सब लाड टपका टपका देते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज नाइस गर्ल। कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ इसके बारे में। हाँ, कभी एक के लिए GFPF वाला बनना है और दूसरे के लिए कुछ भी, है ना? मतलब I'm happy for you, बट आपको नहीं लगता कि आपने अपना पास्ट और फ्यूचर दोनों मिक्स कर दिया जस्ट बिकॉज अभी आपको ये तुम्हें याद दिलाता है तो आपने उसको बिना चांस दिए ऐसे ही आउट कर दिया। पर तुझे पता है जिंदगी में अब कुछ और बचा है ना, वो है फन एंड फन। और फन का मतलब है स्विमिंग, अपनी का मतलब है बोरिंग। आई नो, बट आपको नहीं लगता फन ठीक है बट टू मच फन इट कैन बी डेंजरस टू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तू भी है क्या लगा के रख दिया? तुम पार्टी की प्रिपरेशन करते हैं ना, मेरी माँ से भी बात करनी है। हो गई गाड़ी और स्टार्ट। शुरू होती है धीरे चलाना। अभी की वेब सीरीज की शूटिंग। धीरे गाड़ी अच्छी लगती है ना, पर इतने धीरे नहीं। बैलगाड़ी चला रहे हो क्या? तेज चला ले, थोड़ी सी तेज, चला रहा हूँ। इससे थोड़ी तेज। ये लो बस। नहीं इससे तेज नहीं, कि इससे तेज नहीं। धीरे 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 धीरे। हाँ ठीक है, लो धीरे। नहीं थोड़ा मीडियम में चलाओ ना, तुम धीरे तेज कर क्या रहे हो? हाँ ठीक है ना? अरे देख के वहाँ गाड़ी आ रही है, हाँ, दिखाई हाँ। नहीं दे रहा? दे रहा।
अरे अरे वो डॉग देखो ना, यहाँ थोड़ा स्लो करो ना, मुझे देखना है उसको। हाँ लो देख लो। अभी तेज चलाओ ना, निकल गया वो। हाँ लो तेज चला देता हूँ। हाँ ये थोड़ा सा और तेज। लो और तेज। हाँ धीरे धीरे धीरे। अरे कार से कैसे गिरोगी यार? वो जो आंटी आ रही है ना, दिख रही होंगी। हाँ दिख रही ना, पीली साड़ी पहन के। हाँ उनको जरूर बचा देना, नहीं तो पता चले उनको ठोक दिया। हाँ अब तेज चलाओ। लो बस। हाँ नहीं थोड़ा स्लो, नहीं ज्यादा स्लो हो गई, थोड़ा सा तेज। हाँ तेज चला लो। हाँ इतनी तेज नहीं, सामने कोई आ जाएगा। हाँ। वो 4 कार एक साथ आ रही है, थोड़ा सा स्लो स्लो। उस पत्थर को बचा देना। हाँ अरे लो बचा लिया लो। हाँ पता उस पर गाड़ी जाती ना तो ये पूरी पलट सकती थी। अच्छा। हाँ वो गाय दिख रही है। हाँ हाँ। ऐसी गाय ना गांव में होती है, यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलती है। पर उसको ठोक मत देना। नहीं नहीं यार, पहली बार तो नहीं चला रहे हो? यार तुम्हारे साथ कितनी बार तो बैठा हूँ कार चलाने। नहीं मुझे लग रहा है इतनी स्लो चलाओगे तो हम पहुंच जाएंगे जब तो हमको पहुंचना है। अरे कभी तेज बोल रही हो कभी स्लो बोल रही हो, चाहती क्या हो? मेरे को मजा नहीं आ रहा इतनी धीरे गाड़ी में। हाँ लो भैया, इधर से चलना वापिस। हाँ यहाँ से आराम से आराम से। अरे मैं आराम से चला रहा हूँ, कार तो चलाने दो यार। हाँ थोड़ा सा फास्ट। हाँ ये सही है। उसको मत ठोक देना, बेचारी चली आ रही है। अरे नहीं ठोक रहा भैया। क्या पता वो पहली बार चला रही हो तो। हाँ ठीक है ना, हमको अपना भी सोचना चाहिए, सामने वालों का भी सोचना चाहिए। धीरे धीरे। हाँ अब निकल गई गाड़ियाँ, तेज चला लो। लो। थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। रुको। क्या हुआ क्या हुआ? ये चला भी लो। पकड़ो और खुद ही चला लो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, नहीं रहना मेरा। नहीं तेरे साथ काम, ये बंद करो रे। रुको रुको नहीं रुको मेरे को करने नहीं, तू कर ले तेरा काम, तू खुद ही चला ले कार, खुद ही कर ले सारी चीजें। उम्र सारी खोला आ जाओ। इतने सुबह कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। गुड मॉर्निंग। कैसे आना? ये बैठ तो बैठकर तेरे को पता है इसी को काम नहीं करता है ना, मैं वो करना है तेरे साथ। ये भैया 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 क्या होता है? चल जाए यहाँ से, भग जा, सोने तो चुपचाप, ठीक है? भैया बड़ी गाई बहुत। इतनी देर लगती क्या नहाने में? हाँ तो आओ नहीं तेरी तरह हो। नहा
यार विक्की, भाई क्या करें यार, अपने चैनल की ग्रोथ कैसे करें यार? चैनल को एक्टिव रखना है, ठीक है? हाँ, तो मुझे ना इसमें तेरी ज़रूरत लग रही है। मेरी क्या? कॉमेडी वीडियो भूल गया यार बहुत दिन हो गए, अब कहाँ बनेगी? देख भाई, टैलेंट जो होता है ना कभी खत्म नहीं होता। ऐसा करते, प्लान करते ना, रिटर्न बाय विकी। हाँ ट्राई तो कर सकते हैं। देख, अपने चैनल को ना एक फेस की जरूरत है, और ऑलरेडी लोग तुझे जानते ही हैं, तो अपना तो फायदा ही फायदा होगा। सही बोल रहा है। चल ठीक है। पानी पियो भाई, ऐसे नहीं। पनीर खा रहे हो? पनीर पनीर पता है क्या है? पता है? हमको भी नहीं पता। तुमको पता है? हमको पता है, तुमको पता है। मंचूरियन है क्या? हमको पता ही नहीं था। मैडम कहाँ आए? खाया पहले मंचूरियन का और वो जो रखी है केचू है, केचू है, नूडल्स बोलते हैं। ओ मेरा भाई दारू पीका है तो बाहर कर रहा है, बाहर तो रो रहा है, रो रहा है तो बाहर लेके जाओ ना, देखी मैंने तुम्हारी वेब सीरीज, बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हैं और वेलविशर हैं। जी, एज अ फ्रेंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको जब भी कोई ज़रूरत हो आप मुझे बिल्कुल याद कीजिएगा। वैसे आप एक बात बताइए, कैसी हैं आप और जॉब कैसी चल रही है आपकी? काम तो अभी अच्छा चल रहा है, पर प्रॉब्लम तब आएगी जब शादी हो जाएगी। मतलब शादी फिक्स हो गई? हाँ, एक लड़का है जो मुझे पसंद है, घर पे बात हुई है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, पर लड़का मुझे पसंद है और मैं उसे पसंद हूँ, तो बहुत जल्दी से fix हो जाएगा। लेकिन आप बस खुश रहिए और इंजॉय कीजिए। जब भी आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। वैसे आपकी शादी का प्री वेडिंग शूट हमारा ही प्रोडक्शन हाउस करेगा, कोई इशू तो नहीं है आपको? नहीं, कोई issue नहीं, सब बढ़िया है। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, बाय। दी, कल ना मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और मम्मा भी घर पे नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? चलिए जा। एक्चुअली ना उसका घर दूर है और मुझे ना रात में वहीं रुकना पड़ेगा।
मैं सोच रही हूँ कि आपको अकेला कैसे छोड़ूं। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तू एक काम करना ना, अपनी फैमिली से परमिशन लेकर के जाना, मम्मी पापा से अपने। ये बता, ये जो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये कहीं कोई लड़का तो नहीं है ना? आपसे छुपाऊंगी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, होगा तो बता दूंगी, ठीक है? ओके, तो ठीक है, फिर तो चले जा, मैं अकेले रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तू अपना ख्याल रखना। आप भी, ठीक है? अभी घर पर बोर होता रहता है तो मम्मी के बोलने पे वो उनके साथ किटी पार्टी में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज और एक बात पता चलती है। आइए देखते हैं क्या पता चलता है। कैसे चल रही है? ठीक है, बस ये है कि दूर पड़ गया है, काम करना पड़ता है, ट्रांसफर कुछ डाल दिया है, काफी देर से कर दिया। हो जाएगा तो बस हो जाएगा, है ना बेटा? भगवान दूसरे लोन मुझसे यहाँ मिलवा दिया और किसी का ट्रांसफर भी करवा दिया, हो जाएगा तो। चलो चलो, हो जाएगा। एक्चुअली राधा की जॉब वहीं पे लगी है जहाँ अनीता की लगी है और इत्तेफाक से दोनों को एक दूसरे की जगह पर ट्रांसफ़र करवाना रहता है। एमी अपनी फ्रेंड राखी से बोलते हुए, क्या ये लोग भी यही रुकेंगे? Of course ये लोग यहीं रुकेंगे। They are nice guys, don't worry about them। और पार्टी में दारू तो चलती है, तू भी रिलैक्स हो जाएगी। देखो पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। And ये क्या है, दारू and all, and इतने boys, तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो अब मुझे घर जाने के लिए कुछ साधन भी नहीं मिलेंगे। अरे आप कहाँ जाओ? बाहर बहुत सुनसान है, क्या सेफ हो आप? प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है यहाँ। थोड़ी देर पहले तक बहुत ठंड थी यहाँ, आपको नहीं लगता आपके आने के बाद यहाँ हॉटनेस बढ़ गई? You know what, मैं एक बात बोलूं? तेरे को याद है मैंने तेरे को अपने जीजा के बारे में बताया था? और तेरे ये घटिया दोस्तों को देखकर ना मुझे वो पसंद आने लग रहा है, पता है? एक काम करो, तुम लोग enjoy करो, हम लोग आते हैं। Hotness नहीं, cheapness ज़्यादा बढ़ गई है। 2 मिनट आप रुकिए, मैं टॉयलेट से अभी आ। हाँ हाँ, you take your time। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी आ पाएंगे। हेलो, हेलो दी, यार मैं गलत फंस गई यार।
नहीं, यहाँ माहौल अच्छा नहीं है। प्लीज आप एक काम करो ना मेरा, सुमित जीजू को बोल दो कि वो मुझे लेने आ जाए। मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। मैं ना सुमित को कॉल करती हूँ। हाँ, जल्दी भेज देना हाँ प्लीज। हाँ तो रुक तो सही, मैं कॉल करती हूँ, बताती हूँ। हाँ भेजती हूँ उसको, रख दो फोन। हेलो। सुमित, वो एमी कहीं फंसी हुई है, उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो वहाँ पे गई थी, तो तुम चले जाओ ना, उसको लेकर के आओ। घर पे कोई नहीं है क्या? अरे नहीं, अभी मैं भी बाहर से आई, मुझे पता होता तो मैं उसको लेकर के आती। कोई नहीं है घर पे। अच्छा, तो मैं आ जाऊँ फोन करने? अरे पहले तुम उधर जाओ, उसको लेकर के आओ। हाँ चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ मैं। हाँ सुन, लोकेशन भिजवा देना। हाँ हाँ जल्दी जाओ, वो परेशान हो रही है। हाँ मैं जा रहा हूँ। एमी सोचते हुए, यार सुमित का कोई भरोसा नहीं है और मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। एक काम करती हूँ, अभी को भी कॉल कर देती हूँ। हेलो। हेलो हेलो अभी कहाँ हो आप? फ्री हो क्या? एक्चुअली ना मैं किसी एक जगह फंस गई थी। क्या? क्या आप मुझे लेने आ जाओगे प्लीज? हाँ मैं जल्दी आपको एड्रेस सेंड कर देती हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन सेंड करती हूँ। जल्दी आ जाओ प्लीज। चल मैं आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं ना। हाँ आ रहा हूँ मैं। तू टेंशन मत ले, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मम्मी मेरी शर्ट निकाल देना। हाँ चल मैं आ रहा हूँ बेटा, है ना? हाँ। एमी कहाँ गई? मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, मैं तो टॉयलेट गया था। हो सकता है वो भी टॉयलेट गई होगी, मूड बना है। ना डेस्पो मत हो, अभी तो तू गया था टॉयलेट। अरे यार समझा करो ना। छी, जा उसको ढूंढ के आ। रुको 2 मिनट, आता हूँ मैं उसको देखकर। हेलो कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। हाँ चलिए अंदर चलिए, ये एरिया सुनसान एरिया है, आप लड़कियों के लिए सेफ नहीं है ये बिल्डिंग। तो क्या लड़कों के लिए सेफ है? सेफ है। क्या हुआ? डर लग गया? चल, निकल जा। बेटा ये कौन है? कौन है? मेरा जीजा। और तू यहाँ पे ना हिलडुल मत। ये निकल तू जल्दी। ये ना जगह लड़के के लिए सेफ नहीं है, आई समझ में?
अभी तो पता चला तेरी पैंट में ही सुसु निकल जाए और तेरे अरमान पैंट में ही हो जाए। निकल। क्या हुआ है? एमी अभी को पूरा इंसिडेंट बताती है और अभी एमी को बोलता है अब कोई दिक्कत की बात नहीं। एमी अभी को बोलती है कि आज वो भी अनीता सिस की बात को रिलेट कर पा रही है कि हर लड़का मौके का फायदा उठाने के चक्कर में रहता है। अभी एमी को बोलता है कि तुम भी जनरलाइज कर रही हो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी फ्रेंड राखी के बारे में क्या बोलना? क्या तुम सब लोग भी अपने दोस्त के साथ ऐसा ही करते हो? हेलो, हाँ कहाँ पे हो? चल ठीक है, तू एक काम कर, मीनाल पे रुक, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ मीनाल पे रुक जाना, वहीं मैं पहुँचने वाला हूँ, थोड़े 10-5 मिनट पहुँच जाऊँगा। चल ठीक है, आओ। अभी एमी से बोलता है कि अनीता को अच्छा लगेगा कि सुमित तुझे लेने आया, इसलिए मेरे बारे में कुछ मत बोलना। और हाँ, दूसरी चीज, इसके बदले में मेरा एक काम करवाना है, अनीता को ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के लिए बोल देना और याद से बोल देना। ये सुन एमी अभी से पूछती है क्या हो जाएगा ट्रांसफर? अभी बोलता है हाँ मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, पर अभी इस बारे में अनीता से कुछ भी मत बोलना। छोटी सी हो पर ना तुम्हारा पर ज्यादा निकल रहा है आजकल। कहाँ लड़कों के साथ घूम रही थी तुम? चल छोड़, अनीता को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर हाँ उसको बोल देना कि मैंने तुम्हें पिक करने आया था, ठीक है? नहीं तो फिर मेरे ऊपर चिल्लाएगी वो। झूठ बोलूं मैं? ठीक है। और तेरे को क्या जरूरत थी यहाँ से वापस आने की? और दीदी जब अकेले रहती है तो बोलना चाहिए था। तुम्हारा तो अलग ही है, तुम तो रोमांस करिए, हमारा क्या? वैसे भी तुम्हारी दीदी तुमको तो पता है अनरोमांटिक ज्यादा है। मेरा मूड ठीक नहीं है, चुपचाप गाड़ी चला। ऐसे बात करोगी तुम मुझसे? बात करने का तरीका नहीं है तुमको मालूम? और सुन, तू ना मेरी बहन की पसंद है, मेरी नहीं, तो चुपचाप ना मुझसे पंगे मत लिया कर, आई समझ में बात? और क्या मालूम तेरे अरमान सपने बन के ना रह जाएं।
बात बोलूं अनीता जी, आपकी सिस्टर ना बहुत बदतमीज हो गई है। खैर छोड़िए, अंदर चाय या कॉफी मिलेगा कुछ? क्यों नहीं? नहीं दी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई चाय कॉफी का समय है। मुझे भी अच्छे से पता है चाय या कॉफी का टाइम है, और तुम जो बनी हो ना कबाब की हड्डी, इसलिए पूछ रहा हूं। तो फिर किस चीज का समय है, बताएंगे सर आप? मैं एक बात बोलना चाहूंगा अनीता जी आपसे। बोलो। मन में जो मतभेद है तन की आग से उसे मिटाएंगे। आप एक बार इशारे तो करो अनीता जी, पूरी रात रोमांटिक वाह 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 वाह, जितनी गंदी तेरी सोच है उतनी अच्छी है हमारी अनीता, और जितनी घटिया तेरी शायरी है ना उतनी अच्छी है तेरी किस्मत। वरना कहाँ अनीता थी और कहाँ सूरज। देख रहे हैं आपकी बहन कितनी बदतमीज हुई जा रही है आजकल। वैसे बदतमीज वो नहीं है सुमित, बदतमीज हो आप। रियली मतलब हद होती है। इतना क्या डिस्क्रिप्शन, जब इतने साल हाथों से काम चलाया है तो कुछ टाइम और। सुने जीजू, कंट्रोल, नहीं तो ऐसा ना हो जिंदगी भर हाथ से काम चलाना पड़े। वैसे एक बात बोलूं, मैं तो मजाक करता हूँ यार, हाथ मसला चला जाता है। खैर कोई बात नहीं। कोई नहीं, अब आप चलिए, तू चल अंदर। बाय। हाँ। हेलो, हाय, कैसी हो? मैं भी बढ़िया। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि एक कैंडिडेट मिली है अनीता नाम, उसकी प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल एकदम सेम है, और उसने भी आज ही अप्लाई किया है। तो आपको ट्रांसफ़र के लिए जहाँ जाना है उसको वहीं आना है। तो आप आपके ऑफिस में एक बार अनीता नाम की प्रोफाइल चेक करवाइए, ठीक है? और फिर डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की। चलिए फिर बात करते हैं, बाय। सॉरी भैया। अरे क्या सॉरी यार, देखो मेरे पैर में चोट लग गई। आप लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं यार? हम तो सही गाड़ी चला रहे थे, आपने ढंग से नहीं चलाई, सामने आ गए आप। अनुभव नहीं है यार तुम लोग को गाड़ी चलाने हम सही से चला रहे थे। भैया गलती से देखिए, आप भी सामने आ गए और मैं भी किसी और मूड में थी। सॉरी भैया, गलती हो गई। मेरे को तो कुछ नहीं, मेरे को तो पैसे चाहिए भाई, किसी तरह मेरे को इलाज करवा, मेरा तो पैसे चाहिए। आपको चोट लगी ना, रुकिए मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, बुलाओ एम्बुलेंस को। मैं सुमित को कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, बुलाओ जिसको भी बुलाना है बुलाओ। इधर पे एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाइए। हाँ, मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ। यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अभी एम्बुलेंस आ रही है, रुकिए, और मैं पुलिस को भी फोन करती हूँ। बुलाओ जिसको बुलाना है बुलाओ, मेरे को तो पैसे चाहिए और इलाज करवाओ। अरे यहाँ पे रोड में हो गया है मेरा एक्सीडेंट, हेलो, अभी तुम जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो हूँ। गया है। अरे दी, अरे मैं क्या बताऊँ, तुम आओ ना जल्दी से। हाँ, ये इधर आ जाओ, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूँ। क्या हुआ?
गलती हो गई ना, मेरे से टक्कर लग गई यहाँ पे वो। एक बात बताओ, तुम लोग गाड़ी चलाने का ढंग नहीं है तो क्यों हीरोइन बनने लग जाती है? वो सामने आ गया था। तुम चुप रहो, गाड़ी मुझे आती है ना चलाने, मैं कहीं मना किया तुम लोग को लेके आने के लिए? एक बार गाड़ी दी है तुम लोग ठोक दो सीधे। जहाँ जाती हो लेके जाता हूँ कि नहीं लेके जाता हूँ? यार अब सॉरी, वो सामने वाला बंदा बैठा हुआ, उसका टांग टूट गया, कहाँ से लेके जाओगे तुम? जाओ उसको हॉस्पिटल लेके जाओ तुम। कर दिया मैंने एम्बुलेंस को फोन, वो आ रहा हो। क्या हो जाएगा उससे एम्बुलेंस को फोन लगाने से? हाँ, नाम किसका बदनाम होगा? मेरा होगा ना नाम बदनाम। तो वो सामने आ गया था। सुमित मेरी गलती है ना। शांत रहो तुम। एक्सीडेंट हो गया है, बाइक और कार की टक्कर हो गई है। क्या हुआ है? अरे भैया देखो ना, ये कार वाली ने ठोक दिया यार मेरे को। अभी ठीक हो जाएगा, अभी आ रहा है। लाइसेंस है तेरे पास? नहीं भैया, लाइसेंस नहीं है भैया। आप देख, लाइसेंस नहीं है ना, नहीं। अभी फालतू में अंदर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना भेजबाजी करने से, ना कोई लड़ाई झगड़े करने से। सच एक काम कर, ये पैसे रख, इलाज करवा लेना और जाओ यहाँ से। चल आराम से। अनीता सर, ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा? चलो सही, कांग्रेचुलेशन। छोटू बात। हेलो, हेलो, आप तो हमें अपना समझते ही नहीं। वो क्या है ना, आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया और हमें बताया भी नहीं आपने। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था, कौन सा हो ही जा रहा है। अरे हम हैं तो क्या कर, आप टेंशन मत लो, 1 से 2 दिन में आपका ट्रांसफर करवा दूँ। और हाँ, ट्रांसफर जब मैं करवा दूँगा तो हमें आपसे एक गिफ्ट चाहिए। क्या? अरे हो जाने दो, उसके बाद बताऊँगा। अभी बताऊँगा तो ताज़ा नहीं। ठीक है। चलो ठीक है, रखता हूँ, मिलता हूँ फिर बाद में। जी ठीक है। जैसे आप अब थैंक यू। ट्रांसफर हो गया। बोला था ना मैंने आपको कि मैं आपका ट्रांसफर करवा दूँ। मेरा सारा इतना पैसा गया, टाइम गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर फिर भी यार आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हैं? थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं, और जो पहले हुआ उसके लिए सॉरी ना। वैसे एक बात बोलो, मेरा गिफ्ट बोलो ना, क्या चाहिए? क्या दे सकती हो? क्या चाहिए ये तो बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात बोलो, मैं ना ये फालतू लड़कों जैसा काम नहीं करता। आपको लेकर के होटल में जाना, डिनर करवाना, वहाँ जाकर के प्रपोज करना, इस टाइप का हरकत में बिल्कुल नहीं करता। आज ही फैमिली से बात करती हूँ। कुछ तो होना।
कैसा रहा तुम लोगों का पिकनिक टूर? ये बहुत अच्छा मामा, पता है बहुत ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। मजा आया? हाँ बहुत ज्यादा मजा आया। और पता है वहाँ पे सर्दी भी थी और हम ना बहुत घूमने भी गए थे और शॉपिंग भी बहुत करी थी। अच्छा। हाँ। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं नहीं, बस बस पिकनिक के बारे में। वैसे मुझे भी आप दोनों से ना बात करनी है कुछ। क्या क्या? आज सुमित ने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ बोल दिया, ये रिंग दिया उसने। और एक चीज और, उसने मेरा ट्रांसफर भी करवा दिया मम्मा। अब तो आप ना सिर्फ शादी की प्रिपरेशन करो बस। मौके पे चौका मार दिया इसने। क्या बोला तूने? कुछ नहीं दी। आई एम हैप्पी फॉर यू। पक्का तो खुश तो है ना? बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो फिर तेरी खुशी भी हमारी खुशी। यस। ऐसे शुरू होती है अनीता और सुमित की शादी की तैयारी। आपने ऑलरेडी देखा कि कैसे सुमित की हरकतों की वजह से अनीता का प्री वेडिंग शूट कैंसिल हो जाता है। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अभी? हाँ हाँ, कैसे हो? अच्छा हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ दीदी ठीक है। अच्छा सुनो ना, आप फ्री हो क्या? एक्चुअली ना मुझे मिलना था, कुछ बात करनी है आपसे। ठीक है, हाँ कल मिलते हैं। क्या हुआ, क्यों बुलाया था? कुछ अनीता दी के बारे में डिस्कस करना था मुझे। किस्मत देख रहे हो? वो देखो पीछे। सुमित और वो लड़की। तो क्या हुआ? तो अपन बातें तो सुन सकते हैं ना? कुछ नहीं यार, तेरी शादी हो रही है ना, अब तो तू मिलना बंद कर देना। ऐसा कुछ भी नहीं, अपन ना तेरे से रियल वाला लव करता है, ठीक है? और मेरा और तेरा जो था ना, शादी होना पॉसिबल नहीं था। अनीता तो यह सिर्फ जरिया है। तुझे मालूम है ना मेरे फैमिली में कितनी सारी परेशानी थी। मेरी मम्मी पापा पूरे टेंशन में थे मेरी शादी को लेकर, और मैं तेरा साथ ऐसे कैसे छोड़ दूँगा। और हाँ, ज़्यादा तुम टेंशन मत लो, क्योंकि ना मैंने हनीमून के लिए फर्स्ट क्लास टिकट बुक करवा के रखा है, एक के साथ एक फ्री। क्या है ना, घर वालों से ज़्यादा मज़ा बाहर वालों को आता है। तू ज़्यादा टेंशन मत ले यार, चल का। और प्यार का क्या? तू तो अनीता को पसंद करती है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे से प्यार करता हूं, और बाकी कुछ तो मैंने देखा ही नहीं। और तुझे पता है एक बात, उसने ना सबके सामने बीच बाजार में मेरा कॉलर पकड़ा। उस दिन से मैंने ठान लिया कि उससे शादी करके रहूँगा और सबके सामने उसको बीच में नंगा करके नचाऊंगा। और कुछ नहीं, तुम खाओ यार। ये तो गया आज।
सिर्फ और सिर्फ फेस। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं उसको घंटा घास नहीं डालता। और तो ये पता है चीज, वो ना सीधी बनने का सिर्फ और सिर्फ नाटक करती है और है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके भी अरमान बहुत सारे चल रहे हैं। उनकी शादी हो जाए और जल्दी से और बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारा और तुम्हारा जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मुझे भी कोई ऐसी चाहिए जो मेरे हाथ में हाथ डाल के और मूवी देखने जाए, कहीं डिनर पे जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, अनीता के साथ नहीं। अनीता सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है शादी का, जिसको मैं शादी करके घर पे रख सकता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए घर में कोई ना कोई दुल्हन तो होनी चाहिए, बस उसको दिखाने के लिए। बाद बाकी ये पिटेगा। चुपचाप बैठ। तुम क्यों मुझे रोक रहे हो? क्योंकि वो तेरा होने वाला जीजा है। जीजा माय फुट, जब तुमको पता है कि ही इज नॉट गुड फॉर माय सिस्टर। मेरी दी उसके लिए सिर्फ एक डॉल है, वो उसके साथ खुश नहीं रहेगी। और जब तुमको पता है कि वो ऐसा है तो तुम क्यों कुछ नहीं बोलते हो, क्यों ऐसा शांत बैठे हुए हो? और पता है तेरे को एक बात बोलूं, वो तूने जो ट्रांसफर करवाया था ना। अरे कुछ नहीं, मुझे भगवान के पास से एक एम्प्लॉय मिल गई जो वहाँ ट्रांसफर चाहती है, इसलिए मैंने उनका ट्रांसफर करवा दिया। और वो ट्रांसफर वाली बात, उसका पूरा क्रेडिट सुमित ने ले लिया और मौके का फायदा उठा के मेरी दी को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। और यू नो व्हाट, मेरी दी ने हाँ बोल दिया। बट आई डोंट लाइक इट, और मैं ये शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सुन यार, अभी ना बहुत लेट हो चुका है, कार्ड तक डिस्ट्रीब्यूट होगा यार। आंटी का सोच, सिस्टर का सोच देख, क्या है सुमित जो है ना, उसका मैच्योरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे बच्चा है, पर अनीता में हर वो गुण है जो सुमित को सुधार सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने अनीता को बिल्कुल हर्ट नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ। अभी उसकी खुशी जो है ना, वो सिर्फ सुमित है, और मैं उसके डिसीजन के पूरा साथ हूँ। वो देखी मैंने प्री वेडिंग वाली हरकत, उस लड़की को किसने छेड़ा था। और ना अनीता बहुत दिनों बाद अब खुश हो गई, खुश रहने को सुमित भी सुधर ही जाएगा। और अगर नहीं सुधरा तो मैं अनीता के साथ हमेशा रहूँगा। जब तक तेरी सिस्टर को प्रॉब्लम होती है मैं उसको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुझसे इतना ही कमिटमेंट कर सकता हूँ। यार छोड़िए सर, कर सकते हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं, क्या हुआ? तुझे पता है उस दिन अगर मेरे लिए छोड़ वो कभी भी लड़की नहीं छा सकता। वो मेरे लिए मार खाया, हॉस्पिटल भी गया, कुछ नहीं हो सकता था उससे। और उसने गायब था। एक्चुअली ना मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। 2-4 दिन से मैं आपसे ना एक बात बोलना चाह रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं आपको बुरा ना लगे। ये पति तेरी बात को थोड़ी ना बुरा मानूंगी, बोलना क्या बोलना है। जी वो क्या है ना, आपको इंश्योरेंस से नफरत है और म्यूचुअल फंड से प्यार है, पर मेरा मानना है कि लाइफ में एक इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में आपका साथ दे, जिस पर आप मूल कर विश्वास कर सकते। आपको ये सारी खूबियाँ सुनकर दिखाई देती है क्या? मैंने
जब भी वो कुछ बोला है उसने उसने किया है। उसने ट्रांसफर करवाया, फिर जो उस दिन रात में लेकर के आया था। दी, मैंने ना कुछ आपसे बातें छुपाई थी, चाह रही थी कि मैं आपको पहले बताऊं। उस दिन मुझे घर सुमित नहीं अभी लेकर आया था, और वही बात आपके ट्रांसफर की तो मुझे फॉर्म भरने के लिए अभी ने बोला था, तब जाके आपका ट्रांसफर हुआ है। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात, उस दिन लड़की को अभी ने नहीं सुमित ने छेड़ा था। क्या बोल क्या रही है तू? हाँ दी, उस दिन वो वहाँ से हम लोगों को अकेले छोड़ के भाग गया था। मैंने देखा था कि सुमित ने छेड़ा लड़की को। ये बात तुझे पता थी? हाँ, मैंने देखा था। क्योंकि तो फिर तूने उस दिन मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अभी ने मना कर दिया था। वो तो अभी भी बोल रहा था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। दी, वो आपसे बहुत प्यार करता है, बस आप हर्ट ना हो इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। वो तो अभी भी मुझे बोल रहा था कि सुमित सुधर जाएगा। दी, वो आपको हर्ट करना नहीं चाहता है, बस फ्रेंड फ्रेंड बोलता है, पर वो आपसे बहुत प्यार करता है। और आपको एक बात बताऊं, सुमित आपसे नहीं आपकी बॉडी और आपके फेस से प्यार करता है। जस्ट अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर एक के साथ एक हनीमून की प्लानिंग कर रहा था। वो इतना चीप है। गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ, और मैंने खुद देखा उसे। दी, अभी के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगी। फूल तो आपने बहुत देखे होंगे पर गुलाब जैसा नहीं। फूल तो आपने बहुत देखे होंगे पर गुलाब जैसा नहीं। चाहने वाले तो आपने बहुत देखे होंगे पर मेरे अभी जीजू जैसा नहीं। दी, क्यों ना एक काम करें, चलो देख ही लेते हैं अभी जीजू का प्यार और सुमित का कैरेक्टर। मैं समझी नहीं कैसे। लाओ खाता हूँ, ये तो मैं भी देखना चाहूंगी। हाँ। अब जल्दी बदल दीजिएगा। देखते हैं। ये वाला ऐप डाउनलोड करना तू, ये वाला। हाँ, सोच रहा था करूँगा, बट यार स्पेस नहीं होगी। कर लेना, मेमोरी कार्ड ले लो जिसमें लगा। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, हो तो सकता है, पर यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर वो भी तैयार है तो फिर ठीक है, पर यार एक बार बात कराओ। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ओके। कहाँ जा रहा है एकदम से? किसका कॉल आया? अरे यार कुछ नहीं यार, एक प्रोजेक्ट मिला है, इसके बारे में डिस्कस करना है। चल ठीक है। माँ, अपनी स्कूटी की चाबी देखिए, मुझे बाहर जाना है। कार ले जाना। अरे नहीं, आप चाबी तो स्कूटी की, कार उस दिन ठुक गई थी। कहाँ है? वो रखी है, अच्छे से जाना। हाँ ठीक है। तभी रिया के आ जाने की वजह से अनीता नहीं जा पाती और फिर बाद में जाती। अनीता का एक्सीडेंट हो जाता है और एमी सुमित और अभी को दोनों को बुला लेती है। तुम लोग का बस पढ़ा नहीं जाएगा। पिछले बार भी तुम्हें समझाया था ना कि आराम से गाड़ी चलाया करो, फिर भी तुम्हें समझ में तो आती नहीं है। तुमने ये पट्टी क्यों लगा के रखी है? वो क्या है ना, दी के फेस पे बहुत चोट लगी थी। मेरा शादी हो रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे।
और ऐसे शक्ल के साथ मैं शादी करूंगा? मेरी इज्जत का सवाल है, अब मुझे शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, समझ गई तुम? क्या हुआ जीजू, निशानी तो है, क्यों घबरा रहे हो? वैसे भी डॉक्टर ने बोला है दी के फेस के पूरे दाग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, थोड़े निशान रह ही जाएंगे। मैं जो चूतिया समझ कर रखी है क्या? हाँ, उसका दाग नहीं जाएगा, मैं शादी कर लूं? अरे जीजू कंट्रोल, वाइफ और साली के सामने इतनी सुंदर सुंदर गालियां। क्यों, आपको बुरा लगा? क्या बचपना चल रहा है यार तुम लोग का? आपका बचपना गया क्या? हमेशा तुम लोग को मजाक ही करना है। चलो मरो यहीं पे, हम जा रहे हैं, आसपास आएंगे नहीं यहाँ पे। ये सुमित इतने गुस्से में क्यों है? और तुम रो क्यों रही हो? रोए नहीं तो क्या करें, सिस की लाइफ में इतनी सारी परेशानियां, ऊपर से ये एक्सीडेंट। क्या हुआ? और सुमित ने रिश्ता तोड़ दिया है। वो गधा एक नंबर का, इतनी अच्छी लड़की मिली है उस हवस के पुजारी को। सॉरी, उसने आपको रुलाया इसलिए मेरे मुंह से निकल गई। एक्चुअली दी के फेस पे निशान आ गए ना, सिर्फ इसलिए ही छोड़ दिया। वैसे आपको ज्यादा लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना? आप बार बार बोलते हैं ना दी की हमेशा मदद करेंगे, तो आप करिए ना शादी। हेलो, वही हो क्या? मैं इतना डेस्परेट नहीं हूं जो मौके का फायदा उठाऊं। मैं सिर्फ इसकी हैप्पीनेस चाहता हूं। वो ये थोड़ा सा अपसेट है, वो भी सिर्फ सुमित की वजह से। और आप भी अब चेहरे की वजह से मना कर रहे हैं? नहीं, अभी मेंटल स्ट्रेस में कोई भी डिसीजन मत लेना। देखिए, अभी आप घर जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद बोलिए, ठीक है? आपके लिए कुछ भी, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता था, आपके चेहरे से नहीं। नाइस जोक। क्यों, आपको बुरा लगा क्या? जी बिल्कुल नहीं, आप लोग चलिए, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। वैसे वेल डन विक्की। अरे तू यहाँ? कहीं तेरा ये नया प्रोजेक्ट तो नहीं था? हाँ, छुपा के करना था ना, इसलिए फोन से शूट करता हूँ। ऐसे ना ये माइंड ब्लोइंग आइडिया विक्की का ही था। चलो आओ, छोड़ो तुम्हारा। सुमित कुछ देर बाद फोन कर अनीता और एमी को सॉरी बोल दे। फाइनली अनीता और सुमित की शादी का दिन आ ही गया। चाहत है बस मुझको ले ले सैया, संग तेरे कटे शैया, जाने तू या जाने ना मैं तेरे
माने तू या माने ना, रातों में मैं जागी हूँ तेरे लिए, ख्वाबों में तू आकर मुझको सुला दे, जाग ले तू सीने में मची आंधी है, छम छम होने को तड़पे पैरों में जो पायल बांधी है, रातों में मैं जागी हूँ तेरे लिए, ख्वाबों में तू आकर मुझको सुला दे, मैनू तू ले लेनी, बाहों में ले लेनी, मैं तेरी महबूबा, तू बन मेरा खलीफ, रातों की राहनी, बाहों में राह ले, हो जाऊं मैं इतनी सी चाहत First of all, thank you everyone for attending my speech very अमेठी के बारे में कुछ वर्ड्स बोलना चाहूँगी। वैसे मेरी दीदी ना सबसे ज़्यादा प्यारी है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। You say I'm so funny, I can be your honey bunny, बस मिल जाए सा And दीदी, thank you हमेशा मेरी ऐसे केयर करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। और जब भी मैं अकेले रहती हूँ तो आप हमेशा मेरा साथ देते हो और हमेशा मेरी केयर करते हो, मुझे गाइड करते हो। एंड आप मेरे लिए कुछ बोलना चाहेंगे मेरी के लिए? आ रही है पूरी आ रही है। मैं अनीता जी के बारे में आप सभी लोगों के सामने कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत कि मैं बोल नहीं पाऊँगा। पर हाँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ। थोड़ी बहुत बोरिंग है, और लाइफ में मैंने वादा किया इनके साथ चलने का, तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। चलिए अनीता जी, अब आप भी हमारे बारे में कुछ बोल दीजिए। वैसे क्या बोले इनके बारे में? वैसे तो इनकी बहुत जुबान चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं। पता नहीं क्यों आज बोल ही नहीं पा रहे हैं, शायद शर्मा रहे हैं, जबकि मुझे शर्माना चाहिए, लेकिन आज ये शर्मा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, इनकी बेटर हाफ होने की वजह से जो आज पूरा इन्होंने छोड़ दिया है, वो मैं कंप्लीट कर दूँगी। इनका कहना है कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर ये मुझसे नहीं, मेरी बॉडी से प्यार करते हैं। सही कहा ना मैंने? आज मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं नहीं, सिर्फ मेरा चेहरा, मेरी बॉडी। क्या बोल रही हो? इतने तो बैठ नहीं ना तुम्हें। हाँ, मैं हूँ हो गई, बहुत हो गई, क्योंकि जैसे रोमांटिक नहीं हूँ कि ना मैं इनको किस करते हूँ, ना लाइक को छोटे जैसे। अगर किसी से गलती से टक्कर हो जाए तो वो मेरी गलती है, मुझे बचना है। इनका ये कहना है कि जिंदगी में मेरा साथ देंगे, घर में, बाहर में, क्योंकि बाहर के लिए तो एक अलग चीज है बाहर वाली, क्योंकि बेचारे को इतना काम का प्रेशर मिल जाता है कि एक से काम ही नहीं चलता है। बाहर इतने करने के लिए इसीलिए मैं बोली बहुत लोग और ये इतने रोमांटिक हैं कि इन्होंने तो शादी से पहले ही हनीमून भी प्लान कर दिया, यहाँ तक कि टिकट भी बुक हो गई है, वो भी
भी आप लोगों से कुछ बोलना होगा। यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, बहुत इंसान हूँ। उसी स्पेशल पर्सन के लिए मैं कुछ स्पेशल बोलना चाहती हूँ। बहुत लड़के देखे लाइफ में, बहुत सारे, सब एक से बढ़कर एक कमीने, सबको किसी करना मैं सबकी फ्रेंड थी, पर आँख किसी की गिरी नहीं थी। हर लड़का सिर्फ फायदा उठाना चाहता है, ये सोच थी मेरी। हर लड़का सिर्फ फायदा उठाना चाहता है, ये सोच थी मेरी, और मेरी आंखें बंद थी। बुरा तो देख लिया मैंने, पर अच्छा नहीं देख पाई। मैंने बुरा तो देख लिया पर अच्छा नहीं देख पाई। एक है जिसने ना मांगी किसेस, और उसकी आंखें भी गीली हुई मेरी। सम्मान भी मिला, साथ भी मिला, सम्मान भी मिला और साथ भी मिला, पर मैं इतनी रिस्पेक्ट ना बचा नहीं पाई। जो फर्जी थे उनको अपना समझते थे, और जो अपना था उसे बेगाना। फर्जी था उसे मैंने अपना समझ बैठा, और जो अपना था उसे बेगाना। इंसान गलती हो गई, पर अब तो सिर्फ मेरा था और सिर्फ मेरा था। मेरी फैमिली, मेरी मॉम, मेरी बहन और मेरे रिलेटिव्स कुछ और है। यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जब भी जरूरत पड़ी वो आँख बंद करके मेरी हेल्प हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ, हमेशा। उसके अंदर एक भी पर्सन में ईगो नहीं है, उसका रिश्ता आया था मेरे और बना हो, लेकिन फिर भी एज अ फ्रेंड उसने हमेशा मुझे समझा, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। मैं गलत थी, लेकिन मैं अपने पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर भी बर्बाद करने जा रही हूँ। थैंक्स जिसने मुझे सारी बातें समझाई, रियलिटी दिखाई कि क्या सच है। जिसने मुझे रियलाइज करवाया कि प्यार और हवस की क्या डिफरेंस है। लाइफ में फन जरूरी है, पर लिमिट और स्पिरिट की कोई लिमिट नहीं। इसी प्रकार इस इंसान की भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वैसे खेलने वाली डॉल बन के नहीं रहना चाहती हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ जिसका कोई करे, बहुत सारा खेल करे और अनलिमिटेड बात करे। और वो तभी पॉसिबल है जब मेरी माँ मैनू तू ले लेनी, बाहों में ले लेनी। क्योंकि मैंने भी अभी अब तो बोल दो कुछ। मैं तेरी महबूबा, तू बन मेरा खलीफ। रातों की आहट में बाहों में राहत है, हो जाऊं मैं तेरी, इतनी सी चाहत है। बस मुझको ले ले सैया, संग तेरे कटे शैया। जाने तू या जाने ना मैं तेरी हूँ, माने तू या माने ना। रातों में मैं जागी हूँ तेरे लिए। मैं तेरी महबूबा, तू बन मेरा खलीफ। रातों की आहट में बाहों
थोड़ी सी ना चोरी, आज जो पड़ी है संग जाने ना मैं दूंगा छोरी। चाचा तेरे गए बार तू हुई बेकाबू, डर मत हीरी है मैं हूं ना तेरा साबू। बन तेरा बाबू करूँ तुझे काबू, क्या बोलूं तुझको बेबी मैं बाबू।